हेलो गाइस, सितंबर एग्जाम के गेस्ट पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस गेस्ट पेपर में हम बात करेंगे, जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपको अप टू 90% तक सारे सितंबर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस गेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ओवरऑल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि चुनिंदा रहेंगे, आपके सितंबर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि पेपर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट लीक हो चुका है, जिससे आपको एग्जाम में तैयारी करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने M1R5 का क्रैश कोर्स नहीं देखा है तो उसको देखिए, स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखाया जा रहा है, वहां पे ये ऐसा थंबनेल लगा हुआ है, जाके पूरा का पूरा वीडियो आप देखें, जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा का सारा थ्योरी मटेरियल आपको इजी वे में आसानी से मिल जाएगा। सो गाइस, समय ना गवाते हुए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हर एक उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके इस गेस्ट पेपर में अवेलेबल है। सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, एक्सप्लेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएं। सेकेंड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एंड आल्सो डिफाइन इट्स ड्रॉबैक। मतलब कंप्यूटर के क्या एडवांटेज हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ये सारे आपको इसमें बताने हैं। गाइज, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन आपको कहां से और कैसे मिलेगा, आप शॉर्ट में कैसे पढ़ सकते हैं और कम समय में कैसे पास आउट कर सकते हैं। तो समय ना गवाते हुए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप ज्ञान पूरी तरीके से अर्जित कर पाएं। तीसरे क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइम मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन का, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कोई ना कोई आपका जरूर पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे बात करेंगे भीम ऐप, IRCTC कनेक्ट ऐप, डिजी लॉकर ऐप, वोटर हेल्पलाइन, गर्व, एम पासपोर्ट सेवा, ऑनलाइन RTI या माई GOV ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, डिस्क्राइब द लेटेस्ट IT गैजेट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा उसका यूजेज, करंट टाइम के जो लेटेस्ट आपके IT गैजेट्स हैं वो क्या होते हैं और कैसे उसके यूज में आते हैं आप सभी लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, राइट द शॉर्ट नोट ऑन सॉफ्टवेयर, या ऐसे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन इट्स डिटेल अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये ओवरऑल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपके अप टू 90% तक सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर किए जा सकते हैं एग्जाम, सितंबर एग्जाम के लिए। सातवें क्वेश्चन के यहाँ पे हम बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, उसी को बहुत अच्छे से घुमा के पूछ रहा है, तो ये भी आप इस तरीके से क्वेश्चन समझ सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के पूछेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके से और कैसे ये हम आंसर इसका लिखें। आठवें क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, एक्सप्लेन अबाउट द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर, या इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, व्हाट इज लाइनेक्स एंड डिफाइन इट्स फीचर। लाइनेक्स क्या होते हैं और इसके फीचर क्या क्या होते हैं, या इस पर हम शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, राइट द शॉर्ट नोट ऑन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका देखिए आंसर मैं थ्योरी क्लासेस में सारा मैं कवर किया हूँ, लेकिन अगर आप रिटेन में भी चाहते हैं तो इसका देखिए कहाँ से मिलेगा, वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। 10वें क्वेश्चन के यहाँ पे बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बार पूछा भी है। 12वें क्वेश्चन के यहाँ पे बात करेंगे, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए 13वें क्वेश्चन के यहाँ पे बात करेंगे, राइट द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड कैच मेमोरी। देखिए इसी से क्वेश्चन यहाँ पे इंप्लीमेंट करके जनरेट कर सकता है, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन के यहाँ पे बात करेंगे, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। ये एक प्रकार का आपका ट्रांसलेटर होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इसका पूछता है कि तीनों में क्या अंतर होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, राइट द डिफरेंस बिटवीन असेंबलर एंड कंपाइलर। देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे क्या घुमा दिया है, लेकिन है ये इसी क्वेश्चन से निकला हुआ आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मीन्स ये तीनों क्वेश्चन देखिए जो मैं बात किया हूँ वो एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका क्या है आपका अलग अलग हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम एंड माउस पॉइंटर। मतलब डिस्क्राइब कैसे करेंगे, मीन्स जो आपका डेट एंड टाइम का है, माउस या जो भी चीज़ें ये पॉइंटर का है, माउस पॉइंटर को किस तरीके से हम चेंज करेंगे उसका पूरा स्टेप आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आया भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुट नोट एंड इंड नोट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 19 क्वेश्चन की बात यहाँ पे करेंगे, व्हाट इज हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस एंड बुकमार्क, डिफाइन इट्स मेन फीचर। ये क्या होते हैं, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस एंड बुकमार्क क्या होते हैं और इसके मेन फीचर क्या होते हैं, जो कि आपका ये पाया जाएगा राइटर में। लिब्रे ऑफिस के राइटर से ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोन फॉर्मेटिंग एंड क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। कभी कभी स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्लोन फॉर्मेटिंग एंड क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग सेम है, लेकिन ये सेम बिल्कुल नहीं। इसमें क्या डिफरेंसेस है बहुत अच्छे से ध्यान में माइंड में बैठा के रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे करेंगे, राइट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक चेंज। मीन्स ट्रैक चेंज का क्या यूजेस है, डिफाइन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और कैसे इसको अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई ट्रैक चेंज। मीन्स ट्रैक चेंज ओवरऑल होता क्या है, जो कि ये पाया जाता है लिब्रे ऑफिस के राइटर में। 22वें क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, व्हाट इज अलाइनमेंट, डिफाइन इट्स टाइप इन ब्रीफ। मतलब अलाइनमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का अलाइनमेंट आपका होता है। ये देखिए लिब्रे ऑफिस में बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ, इसलिए ये वीडियो अगर आप लिब्रे ऑफिस का नहीं देखे हैं तो मैं एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हूँ, जो कि आप इजी वे में आसानी से आप देख सकते हैं, जो कि आपका 8 से 9 घंटे में है। पूरा A to Z जो सारा M1 R5 के सारे सिलेबस है वो इसमें मैं कवर किया हूँ। तो देर बिल्कुल ना करें और सारा क्रैश कोर्स देखें। और ये क्वेश्चन आंसर जो मैं गेस्ट पेपर के रूप में बता रहा हूँ आपको, मैं ये भी कह रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन आपका एक तरीके से पेपर लीक हो चुका है, जिसके बारे में आपको ये पूरा क्वेश्चन अगर पढ़ के जाते हैं तो आप 100% आप O लेवल एग्जाम में M1 R5 में पास हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, व्हाट इज चेंज केस एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ चेंज केस। चेंज केस क्या होता है और ये अलग अलग कैसे डिफरेंट है। मीन्स चेंजिंग मीन्स एक दूसरे का टाइप ये पूछ रहा है और उसके बारे में कैसे डिफरेंसेस है ये यहाँ पे बताना है आपको। अब यहाँ पे ये भी समझिएगा 24वां क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्या होता है, यूज इन राइटर एज वेल एज डिफरेंट लैंग्वेज लाइक HTML, CSS, JS एंड PHP में इसका क्या रोल होता है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का क्या रोल होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे 25वां, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेडर एंड फुटर, हाउ टू अप्लाई हेडर एंड फुटर इन राइटर। मीन्स हेडर फुटर क्या होता है और कैसे हम अपने राइटर में अप्लाई कर सकते हैं हेडर एंड फुटर को, ठीक है। ये सारा प्रैक्टिकल मैं क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से बताया हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। 26वें क्वेश्चन पे यहाँ पे गौर करेंगे, देखिए उसी को यहाँ पे डिफरेंसेस में पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेडर एंड फुटर, वही सेम चीज़ें रहेगा। अब वहाँ पे देखिए 27वें क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, डिफाइन प्रिंट एरिया एंड फ्रीज रो एंड कॉलम। प्रिंट एरिया क्या होता है, फ्रीज रो एंड कॉलम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, व्हाट इज कॉपी एंड मार्कोस, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। अब कॉपी कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और मार्कोस कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डिफाइन इट्स की फीचर इन कैल्क। मीन्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है आपके कैल्क में और इसके की फीचर क्या होते हैं, ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे गौर करेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैल्क चार्ट एंड राइटर चार्ट। कैल्क चार्ट और राइटर चार्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, ये माइंड में बहुत आप अच्छे से बैठा के रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे गौर करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडेंट, डिफाइन इट्स टाइप इन ब्रीफ। मीन्स ये आपके इंडेंट क्या होते हैं और कितने टाइप के आपके पाए जाते हैं, इसको इंडिविजुअली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आप इसको अच्छे से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें से केवल 3 आपको करने हैं, लेकिन ये पूरा आप समझ लीजिएगा,
इस तरीके से पूछ सकता है, ऑटो फिल, फ्रीज, यहाँ पे पैन, ऑटो सम या डेटा वैलिडेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारा आपका कैल्क का पार्ट है जो कि बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, गिव सम एप्लीकेशन एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। मीन्स आपका क्या, गिव एप्लीकेशन मीन्स यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि आपका जो स्प्रेडशीट होता है उसका कहाँ पे यूज़ और कैसे होता है, ये भी समझिएगा। आपका कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, एक्सप्लेन कैल्क स्प्रेडशीट नेविगेशन। मीन्स कैल्क नेविगेशन क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन के तरीके मैं यहाँ पे चेंज किया हूँ, लेकिन है जो पूछ रहा है एक ही कॉमन चीज़, तो उसको आप अपने तरीके से देखिएगा, किसी भी तरीके से एक दूसरे में वो इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन अराइज कर सकता है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं अलग अलग टाइप में बता रहा हूँ क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं आपके कैल्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, एक्सप्लेन लिब्रे ऑफिस राइटर एज कंपेयर टू MS वर्ड। मीन्स लिब्रे ऑफिस क्या होता है, एज कंपेयर मीन्स दोनों में के बीच में क्या समांतर होते हैं और क्या कॉमन होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे समझेंगे, एक्सप्लेन द प्रॉपर स्टेप इन मेल मर्ज फैसिलिटी, मेल मर्ज विजार्ड। दोनों में क्या होता है, बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा ये पूछता आया है, मेल मर्ज क्या होते हैं और इसके सारे स्टेप्स आपको लिखने कैसे हैं। ठीक है, लिखने कैसे हैं इसका भी देखिए आंसर शीट मैं लॉट कर चुका हूँ। अगर ये सारा जितना मैं गेस्ट पेपर आपको बता रहा हूँ, इसका आपको आंसर अगर रिटेन में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके ई बुक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन। में स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, हाउ टू इंसर्ट एंड एडिट टेक्स्ट ऑन स्लाइड। ये कैसे इंसर्ट करेंगे हम क्या टेक्स्ट वगैरह अपने स्लाइड पे, ये सारा चीज़ आपका किसका है, ये आपका पावर पॉइंट मीन्स आपके लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस से क्वेश्चन ये आपका अराइज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एनिमेशन इन इम्प्रेस और पावर पॉइंट। दोनों में क्या यूजेस होते हैं और कहाँ पे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए साबित हो सकता है एग्जाम पर्पस के लिए। सितंबर एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा जितने मैं ये गेस्ट पेपर में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा सारे गेस्ट पेपर के क्वेश्चन। अगला यहाँ पे देखिएगा, व्हाट आर द वे टू फाइंड नीडेड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, हाउ कैन यू फाइंड इंफॉर्मेशन व्हेन यू नो और डिड नॉट नो इट्स लोकेशन URL। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन SEO। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इससे आपका शॉर्ट नोट में बहुत अच्छा 4 चांद लग सकता है। और आपका ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछता आया है। मीन्स SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आप समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे गौर करेंगे, व्हाट आर वेब ब्राउज़र एंड व्हाट आर द यूज़ फॉर। मीन्स इसका यूज़ क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है। और ये भी समझिएगा, व्हाट वेब ब्राउज़र डू यू नो। मीन्स कौन सा वेब ब्राउज़र आप यहाँ पे क्या अलग अलग जानते हैं, ये सारा चीज़ आप बताइए। मेनली बेसिकली आप वेब ब्राउज़र का यूज़ आपका क्या इंटरनेट सर्व करने के लिए करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ऐसे ढेर सारे आपके वेब ब्राउज़र होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTTP। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछता चला आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे गौर करेंगे, व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है भाई, रूल एंड रेगुलेशन जो आपके होते हैं वही प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल। कॉमन नेटवर्क क्या होते हैं प्रोटोकॉल की, ये चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, एक्सप्लेन OSI मॉडल। मीन्स OSI मॉडल क्या होता है भाई, हाउ नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्क, कैसे ये नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्क करता है आपके OSI मॉडल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे गौर करेंगे, एक्सप्लेन IP एंड ISP एंड रोल ऑफ ISP। ये भी समझिएगा, व्हाट इज द www, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्चर। www क्या होता है, मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, और इसका आर्किटेक्चर क्या मीन्स कैसे बनावट या कैसे बनाया गया है, इसका पूरा अच्छे से आप यहाँ पे समझाइए। अगले क्वेश्चन पे आप गौर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन लैन मैन वैन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, लैन वैन मैन में क्या डिफरेंसेस है, और जब कभी भी डिफरेंसेस कीजिएगा तो बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज पे फोकस करते हुए आप कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज ईमेल,
व्हाट इज मेल बॉक्स। अब यहाँ पे ये भी समझिएगा, हाउ डज एन ईमेल एड्रेस लुक लाइक, व्हाट आर द प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए कौन से प्रोटोकॉल आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, ईमेल क्या होते हैं। कभी कभी लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि ईमेल और जीमेल में अंतर क्या होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पे फंसाने के लिए, तो इस पर आप विशेष रूप से गौर करके आंसर प्राप्त कर लीजिएगा। हाँ, जो मैं आंसर इसका बनाया हूँ सीट, उसमें पूरी बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब भी किया हूँ कि आप किस तरीके से आंसर को देंगे पॉइंट वाइज। मैं एकदम पॉइंट वाइज बताया हूँ, जो कि आपको A to Z आपको जितने ये गेस्ट पेपर में बता रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें पूरा आंसर मैं बहुत पॉइंट वाइज मिनिमम शब्दों में ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो इसको आप चाहेंगे तो परचेस कर सकते हैं और इजी वे में पूरा आंसर आप प्राप्त कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, एक्सप्लेन IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज गिव सम योर ओपिनियन अगेंस्ट IoT। IoT क्या होता है भाई, और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, आपके हिसाब से IoT की क्या है ओपिनियन, ये मुझे आप बताइए। ठीक है, ये आप टेक्स्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, आपके पास बहुत लॉट्स ऑफ वर्ड होंगे एक्सप्लेन करने के लिए। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, डिस्क्राइब क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, गिव इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका क्या यूजेस होता है, इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक्सप्लेन सम एप्लीकेशन ऑफ AI मीन्स कुछ इसके क्या AI के क्या यूजेस हैं आपके करंट टाइम में भी आप देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे जैसे वीडियो आप सर्च करते हैं वैसे वीडियो ही आपको मिलते हैं। ये एक पार्ट है आपके AI का, तो इसको कंप्लीट रूप से अच्छे से विस्तार रूप में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, हाउ इज वर्चुअल रियलिटी मीन्स VR क्या होता है, यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एजुकेशनल सेक्टर में क्या इसका यूजेस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, आपका सोशल मीडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है डेली लाइफ में, ये भी समझ लीजिएगा। मीन्स आपका एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन योर डेली लाइफ, आपके डेली लाइफ में सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है भाई, इसको आप डेली यूज करते हो, इससे बेहतर तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे गौर करेंगे, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी विथ नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और इसका ज़रूरत क्या होता है साइबर सिक्योरिटी का, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बार बार पूछेगा, इस बात पे आप गौर कीजिएगा। ठीक है, अब ये भी समझिएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, के बीच में क्या अंतर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के आपके जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा भी था। ठीक है, और 5 नंबर का यह आएगा, इसमें पॉइंट वाइज आपको 5 पॉइंट से 10 पॉइंट जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पे बात करेंगे, हाउ टू प्रिवेंट ऑफ साइबर क्राइम, डिफाइन मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये देखिए कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉमन शब्द भी इस्तेमाल करके ईजी वे में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर तो आपको नहीं मिलने वाला है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे, डिफाइन RPA इम्प्लीमेंटेशन मेथोलॉजी, मतलब क्या होता है भाई, राइट द शॉर्ट नोट ऑन RPA, इसका पूरा नाम हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, क्या होता है गाइस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अब तक का मैं बताया हूँ 60 से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ये आप अगर 100% आप रट लेते हैं तो मान के चलिए पार्ट 2 में आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको फेल कर देगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको इतने कॉमन क्वेश्चन जो हैं, जो बहुत ज़्यादा आप सिली मिस्टेक करते हैं और इस क्वेश्चन को आप ऐसा छोड़ देते हैं कि ये नहीं पूछेगा, तो ये यहीं से कॉमन क्वेश्चन आपका उठाता है नाइलेट, जिससे आपको फंसा देता है और आपका बैक लग जाता है। तो बैक लगने से बचिए और पूरा आप चाहेंगे तो इसका पूरा आप परचेस कर सकते हैं इजी वे में, आसानी से। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे वेबसाइट पे विजिट करके ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका पूरा गेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा।
आप चाहते हैं इसी गेस्ट पेपर के माध्यम से जो आंसर शीट मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूरा इसमें शामिल रहे, तो ये विथ आंसर के साथ, तो ये भी मैं उसी क्वेश्चन में किया हूँ जो कि आपको 500 से ज़्यादा आपके MCQ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके इसी गेस्ट पेपर के फॉर्म में रहेगा। तो देर बिल्कुल ना करें, ऑफर बहुत लिमिटेड रहेगा जिससे आप बाई कर सकते हैं और पूरा गेस्ट पेपर प्लस आंसर शीट के साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि समय बहुत कम है। ईजी में आप पूरा आंसर शीट ले सकते हैं और अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। गाइज अगर आप M1 R5 का सोल्यूशन या M3 R5 का सोल्यूशन परचेस करना चाहते हैं तो आपको naletbhu.com के वेबसाइट पे विजिट करना होगा। और देखिए यहाँ पे आपको अगर CCC वगैरह आप कर रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप ये भी चाहते हैं कि आप ई बुक परचेस करें तो आप यहाँ पे ई बुक सेक्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि आपका बहुत ईजी वे में मिनिमम प्राइस में आप सारा सॉल्व पेपर के साथ साथ जो मैं गेस्ट पेपर बताया हूँ वो भी आप इसमें शामिल है और पूरा आंसर के साथ है। आप अच्छे से ईजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको बाय भी कर सकते हैं और यहाँ पे पूरा सितंबर एग्जाम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं क्योंकि इसमें उतना ही चुनिंदा क्वेश्चन रखा गया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अगर MCQ क्वेश्चन की बात यहाँ पे करेंगे तो 1000 प्लस आपके MCQ विथ सोल्यूशन रहेंगे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। एवरी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन विथ आंसर के साथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो देर बिल्कुल ना करें और यहाँ पे ये सारा बुक आप PDF के फॉर्म में बाई कर सकते हैं क्योंकि ये ऑफ़र आपका लिमिटेड रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए आपका यहाँ पे जो पेपर है वो इजी वे में मिनिमम प्राइजेज रखा गया है, तो इसको आप यहाँ पे फटाफट बाई करें और अपना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।